चलो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, देखो जरा। अभी मैं आपको बता के हटा हूँ, एक बार दोबारा देख लो कि अगर सपोज थीटा मैं π/4 लेता हूँ, ठीक है, तो इसका जो हाफ होगा वो मेरा क्या होगा जी, π/। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा के देखें तो ये θ/2 की जगह क्या आ गया, π/, और इस थीटा की जगह क्या आ गया जी, π/4, और cos π/4 की वैल्यू हमें पता है। ये चीज क्लियर है? तो इसी चीज को हमने यूज करना है, तो हम सीधा लिख सकते हैं स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पार्ट के लिए हमें पता है कि साइन θ/2, या फिर आप पूरा इसको दूसरी तरह से भी ले सकते हो, जैसे कि आप लिख लो कि लेट थीटा इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो इसका मतलब θ/2 कितना हो जाएगा जी मेरे पास, π/8। बाय बाय। तो साइन θ/2 का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस θ/2। अगर आप देखो यहाँ मैंने +1 लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, θ/2 किस में लाई करता है जी, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर θ/2 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब जो साइन θ/2 है वो मेरा क्या होगा जी, पॉजिटिव। इसलिए अंडर रूट के बाहर हमने क्या लिया, प्लस का साइन। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस थीटा यानी कि कॉस ऑफ π/4, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, साइन π/8 डिवाइडेड बाय 2। तो अंडर रूट ऑफ कॉस π/4 क्या है, 1/√2। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है जी, √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे साइन π/8 की आ रही है। ये चीज क्लियर है सबको? सर फिर बता दो सर एक बार। हाँ जी बेटा, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी लास्ट लेक्चर में पूरे किए हैं। हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। इस फॉर्मूले के अंदर मैंने बस एक चीज करी है जी, पुट थीटा इज इक्वल टू π/4। जैसे थीटा की जगह π/4 डालोगे, θ/2 मेरा कितना आ गया जी, π/8 आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। तो बस cos π/4 की वैल्यू डाल दी। cos π/4 कितना होता है जी, 1/√2। सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आंसर आ गया। उसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में मेरे को क्या चाहिए, cos π/8। तो cos θ/2 का फॉर्मूला क्या होता है, cos θ/2 का फॉर्मूला होगा 1 + cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, पुट थीटा इज इक्वल टू π/4। अगर थीटा को π/4 डालोगे तो यहाँ क्या बन गया, cos ऑफ कितनी वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी बताओ क्या वैल्यू आएगी, cos ऑफ π/8। और यहाँ क्या बन गया, 1 + cos π/4 डिवाइडेड बाय 2। तो देखा जाए क्या चीज आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1 + 1/√2 डिवाइडेड बाय 2। तो जो वैल्यू आ रही है वो √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है साइन π/8 की, और ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी आ रही है, cos π/8 की। नेक्स्ट वैल्यू थर्ड जो निकालनी है वो हमें किसकी निकालनी है, tan π/8 की। तो tan θ/2 क्या होता है, sin θ/2 बाय cos θ/2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। सेम चीज मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ, पुट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। थीटा की जगह π/4 डालो तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, π/8। अंडर रूट में क्या बनेगा, 1 - cos π/4 अपॉन 1 + cos π/4। cos π/4 की वैल्यू 1/√2 सब्स्टिट्यूट कर दो जी। तो क्या वैल्यू आ रही है जी, अंडर रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब मैं इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और √2 - 1 था, ठीक है, मैं इसको √2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर क्या बन गया जी, √2 - 1 का होल स्क्वायर बन गया, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, √2 - 1। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, tan π/8 की। यहाँ तक क्लियर है? तो
आपको समझ में आ गया कि साइन Yes, sir. 22.5 डिग्री या कॉस 22.5 डिग्री या टैन 22.5 डिग्री इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको करने का क्या तरीका है। क्लियर है। टैन वाले के लिए मैं एक और मेथड दे रहा हूं, ठीक है। मेथड 2 फॉर टैन। टैन थीटा को हम लिख सकते हैं जी 2 टैन थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर आप tan 2 थीटा नहीं यूज करना तो इसको आप tan 2 थीटा की टर्म में भी यूज कर सकते हो, और यू कैन राइट इट एज tan 2 थीटा और यहां से थीटा बाय 2 हटाते जाओ। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। बोलो ये यूज करने के यूज करने, जो याद रहता है ज्यादा, ये याद रह जाता है। पुट थीटा कितना चाहिए जी पाई बाय 8, तो 2 थीटा कितना बन जाएगा जी पाई बाय 4। 2 tan पाई बाय 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8। tan पाई बाय 4 कितना होता है जी 1। 2 tan पाई बाय 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8 किसके इक्वल आ रहा है 2 tan ऑफ पाई बाय 8 के। सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो tan स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस क्या आ गया जी 2 tan पाई बाय 8, ठीक है जी, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है जी। हाँ जी क्लियर है जी। अब ये देखो कि Yes, ये sir. मेरी क्या बन गई एक तरह से, अगर मैं इस पूरे को y मानूं या इस पूरे को t मानूं तो ये क्या बन गया टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट रूट हम फाइंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यूज करते हैं इस चीज को। जब हम इसको यूज करेंगे तो यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं tan पाई बाय 8 की। क्या फॉर्मूला है, माइनस बी यानी कि माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 है माइनस 4ac 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2a यानी कितना आएगा जी 2 इंटू 1। तो 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8 है। 8 कितना होता है जी हमारे पास 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 से कैंसिल कर दो तो ये चीज आ गई। तो tan पाई बाय 8 की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं। एक वैल्यू आ रही है माइनस 1 प्लस रूट 2, या फिर tan पाई बाय 8 कितना आ रहा है जी माइनस 1 माइनस रूट। अब मैं कहता हूं कि ये वैल्यू मेरी क्या चीज है जी नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है, एज पाई बाय 8 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर tan पाई बाय 8 इज पॉजिटिव। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि tan पाई बाय 8 की वैल्यू कितनी आ रही है रूट 2 माइनस 1। तो देखा जाए वैल्यू वो ही सेम आ रही है। चाहे तो आप इस पूरे को इतना करके वैल्यू निकाल लो, या फिर आप ये देखो यहाँ कितनी सी जगह में कर दिया था हमने कि आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप ऐसे वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। समझ में आ गया कैलकुलेट कैसे करना, कि अगर एक फुल एंगल पता हो तो हाफ एंगल पे वैल्यूज कैसे निकालनी है और उसके लिए क्या जरूरत है। क्लियर है सबको, हाँ जी क्लियर है जी। बेटा साथ साथ क्वेश्चंस को करके देख रहे हो जो मैं करवा रहा हूँ, जब तक आप इनकी खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनको खुद करके नहीं देखोगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री आने वाली नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा जी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन है जी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, या ब्रैकेट में लिख लो यानी कि क्या है और 180 डिग्री कर लो, वो तो पता ही आपको अंडरस्टूड ही है। चलो 180 लिख देता हूँ आपको ज्यादातर ऐसे आता है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट दे रहा हूं मैं इसका, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। ये प्रूव करना चाहिए। बताओ कैसे करोगे।
एक मैं करके दिखाता हूँ, अगले आपने करने हैं। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये चीज है जी। हाँ जी बताओ जी। पहली दो टर्म को देखो, कुछ चीज दिमाग में आई, कुछ स्ट्राइक करा दिमाग में। साइन सी का साइन, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, बोलो फॉर्मूला। बेटा जी फॉर्मूला याद नहीं करे आप लोग, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस। बिल्कुल ठीक, 2 साइन सी प्लस डी, 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2। अब इधर देखो जरा, साइन 2c को देख के कुछ फॉर्मूला दिमाग में स्ट्राइक कर रहा हूं। बेटा जी सोच क्या रहे हो, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2c क्या होगा जी, 2 साइन सी कॉस सी। बेटा मैंने आपको पहले कहा, अगर आप चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत इजी लगे तो उसका तरीका यही है कि पहली चीजें सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे हों। अगर सारे फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपको इजी अपने आप लग जाएगी, पर अगर आप फॉर्मूलाज ही याद नहीं करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री इजी आपको लगने वाली नहीं है। 2 साइन ऑफ 2 कॉमन निकाल लो। बेटा अगर सिर्फ एनसीईआरटी देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री इजी लग जाएगी, पर अगर एनसीईआरटी के बाहर देखोगे फिर ट्रिग्नोमेट्री इजी लगने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहे जी, 2 साइन। अब ये जो सी है, ठीक है जी, चाहे तो आप इसको चेंज कर दो या ऐसे कर दो, आपकी अपनी मर्जी है। चलो एक एक करके करते हैं, यहां तक आ गया जी। अब देखो ये a प्लस बी है, इस a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है a प्लस बी किसके प्लस सी किसके इक्वल है 180 के, तो a प्लस बी क्या होगा 180 डिग्री माइनस सी, कॉज ऑफ a माइनस बी, 2 साइन सी, यहाँ पे क्या आ गया जी कॉस सी। मैं एक दो स्टेप ज्यादा ले रहा हूं करने के लिए, सारा कुछ एक ही स्टेप में कर सकते थे पर मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को तो पता गया कि क्या चलना है, तो आप एक एक स्टेप के हिसाब से देखो। साइन 180 माइनस सी कितना होता है जी, क्या होता है जी, साइन सी। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी। अब ये देखो, ये साइन तो मेरा कॉमन निकल जाएगा, ये फॉर्मेट a माइनस बी का, ये फॉर्मेट c का, तो इस a माइनस बी को c में चेंज करना मुश्किल है, लेकिन इस c को a और b में चेंज कर सकते हैं। तो बेटर क्या रहेगा, जो दूसरा कोस हमारा कॉमन नहीं निकल सकता उसको हम a माइनस बी में चेंज कर देते हैं, या a और b में चेंज कर देते हैं, तो उसको लिख सकते हैं हम ऐसा। अब कॉमन देखो क्या निकल रहा है, 2 साइन सी हमारा क्या निकल रहा है जी कॉमन, फर्स्ट क्या बचा कॉस a माइनस बी, अगले में क्या बचा cos 180 माइनस ए प्लस बी, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस cos a प्लस बी। अब ये बताओ ये फॉर्मूला कहां देखा है, किस चीज का फॉर्मूला होता है ये, किस चीज का फॉर्मूला है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, किसकी वैल्यू होती है 2 साइन ए साइन बी, याद है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है 4 साइन ए साइन बी साइन सी, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये समझ में आ गया जी कि ये वैल्यू क्या होती है जी, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c किसके इक्वल आएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी। क्लियर है, इसको रेफरेंस में लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसा ही है, सारा कुछ सेम है, पर मैं चाहता हूँ खुद ट्राई करो। क्वेश्चन है जी हमारे पास, मैं साइन ए कर देता हूँ, प्लस साइन बी है, प्लस साइन सी है, इक्वल टू 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस ऑफ सी बाई 2।
ये शो करना। तो स्क्रीन पे पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, एक को रेफरेंस पे लो और सॉल्व करो। ट्राई करो, सबने कोशिश करनी है। हैंड को लोअर कर लो बेटा, जिनका हो जाए प्रूफ वो हैंड रेज करते जाना। हाँ जी, हो गया। देखो जरा कैसे करेंगे। a प्लस बी प्लस सी कितना जी हमारा पाई है। अब देखो जो प्रूव करना है उसमें हमारा क्या आ रहा है जी, हाफ एंगल आ रहे हैं, सारी हाफ एंगल है ए बी सी तीनों में। तो हाफ एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना बन जाएगा जी, पाई/2। तो tan a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना बन गया जी, tan ऑफ पाई/2। फॉर्मूला यूज करो, tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 का क्या होगा जी, tan a/2 S1 पहले लिखना, यानी कि सिंगल tan की कॉम्बिनेशन, tan a/2 tan b/2 tan ऑफ c/2 माइनस S3 तीन tan की कॉम्बिनेशन, tan a tan b/2 tan ऑफ c/2 अपॉन 1 माइनस S2 दो tan की कॉम्बिनेशन, tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan ऑफ c/2 प्लस tan ऑफ c/2 इंटू tan ऑफ a/2। हाँ जी, tan 90 बताओ कितना होता है। tan 90 क्या होता है जी, sin 90 बाय cos 90। ठीक है, sin 90 हमारा 1 हो गया, cos 90 हमारा 0। 1/0, 1/0 क्या होता है जी, Not इन्फिनिटी। defined. ठीक है, नॉट डिफाइन कह लो या हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं कि 1/0 इन्फिनिटी होता है। अब मुझे बताओ कि 1/∞ क्या होता है। 1/0 मेरा इन्फिनिटी है, 1/∞ क्या होता है, 0। 0। ये चीज क्लियर है जी। तो हमने वही चीज, अब देखो जरा कि अब ये चीज मेरी इन्फिनिटी बन रही है। अब कोई भी चीज इन्फिनिटी कब बनती है, जब उसका डिनोमिनेटर 0। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इन्फिनिटी है तो इसका मतलब साफ है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो मेरा क्या है जी, 0 है। तो हम यहाँ से मतलब क्या निकाल रहे हैं, tan a1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 tan b/2 इंटू tan c/2 tan ऑफ c/2 इंटू tan ऑफ a/2 इज इक्वल टू क्या है जी, 0। अगर ये 0 है, इस टर्म को उधर ले जाओ तो हमारे पास tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan ऑफ c/2 प्लस tan ऑफ c/2 इंटू tan ऑफ a/2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है जी, 1। तो ये चीज क्लियर है जी। हाँ जी, क्लियर है जी। आए ना तो बोल दो बेटा जी। हाँ जी, क्लियर है सबको। क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, Yes, sir. फर्स्ट पार्ट है जी साइन ऑफ 18 डिग्री। तो अब देखो बेटा, हम जो एंगल्स की बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। इन चार एंगल्स पे वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से चार एंगल्स की बात कर रहे हैं हम। 18 डिग्री की बात कर रहे हैं, 36 डिग्री की बात कर रहे हैं, 54 डिग्री की बात कर रहे हैं
एंड 72 डिग्री की बात कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है जी। तो साइन 18 डिग्री, 18 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखना चाहो तो कितना बनेगा जी? 180/10 यानी कितना होगा जी? पाई/10। ये चीज क्लियर है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता था, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड वैल्यू ऑफ पाई/10। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन को कर रहे हैं जी, मैं मान लेता हूँ इसके लिए। देखो तरीका देखो क्या है, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 18 इंटू 5 क्या हो जाएगा जी? 90। 5 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 2 थीटा प्लस 3 थीटा, कितना आ गया जी? 90 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। देखो कर सकते हैं ऐसा। अब दोनों तरफ साइन ले लो। साइन ऑफ 2 थीटा क्या होगा? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस 3 थीटा क्या होगा? कॉस 3 थीटा। बता सकते हो कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या है? हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता था कॉस 3 थीटा का? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस क्या होता था? 3 कॉस थीटा। याद है फॉर्मूला लिखे हुए हमने, 3 फॉर्मूला लिखवाए थे मैंने। साइन 3 थीटा क्या होता था? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ड्राइव करवाऊंगा मैंने ये। कॉस 3 थीटा क्या है जी? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। इसके अलावा tan 3 थीटा क्या था जी? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, सबने याद भी रखने हैं और इनको क्वेश्चन में हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट हैंड साइड से कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा जी? 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो क्या हम एक कॉस से कॉस कैंसिल कर सकते हैं? तो क्या बचेगा? 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर को साइन की टर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस क्या आ गया जी? 3। तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। माइनस 4 साइन स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या आ रहा है जी? 2 साइन थीटा। 4 माइनस 3 कितना आ रहा है जी हमारे पास? 1। उधर जाके क्या आ गया जी? माइनस। फैक्टर नहीं बन रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्ट क्या फाइंड करेंगे? साइन थीटा क्या होता है जी? माइनस बी, यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या है जी? 4 माइनस 4 ए सी। ए कितना है जी? 4। सी कितना है जी? -1 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 4। माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 इंटू 16, 16 प्लस 4 20, 20 कितना होता है? 2√5। तो -2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। 2 कॉमन लेके क्या हो गया जी? कैंसल। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है जी? √5 प्लस 1 अपॉन 8। हाँ जी, क्लियर है जी। किसी को डाउट है साइन 18 डिग्री में? देख लो, मैं चाहता हूँ एक बार ये क्वेश्चन देख लो। अगर इस क्वेश्चन में डाउट रहेगा फिर आगे समझ नहीं आएगा।
हाँ जी, क्लियर है सबको? देख लो बेटा, कहीं पे डाउट है पूछ लो। साइन 18 डिग्री में एक बार दोबारा से बता देता हूँ किया क्या है। 18 डिग्री था, मुझे बता 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, तो डायरेक्ट 5 थीटा का फॉर्मूला निकालना मुश्किल है। हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी पता, हमें साइन 3 थीटा का पता, इवन कॉस 2 थीटा का भी पता है, कॉस 3 थीटा का भी पता है, ये सारे पता है। तो हमने क्या किया, 5 थीटा के दो पार्ट कर लिए, एक 2 थीटा और एक 3 थीटा। 2 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, 3 थीटा को राइट हैंड साइड पे लगी, ये चीज है। अब डायरेक्ट साइन दे दो, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा। फिर कॉस 3 थीटा का हमने फॉर्मूला यूज किया, तो उससे क्या होगा, कॉस थीटा फॉर्मूला की क्या हो गया, कैंसिल, हमारे पास इसकी वैल्यू होगी साइन। तो ये जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो उससे हुआ क्या कि साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में क्या बन गई जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, और सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो हमने, क्लियर है जी? यहाँ तक Yes, क्लियर है sir. जी? ओके जी। अब यहाँ पे देखो जरा, 8 नहीं बेटा 4 था नीचे हमारा, 2 तो कैंसिल ही हो गया था ना। आप ध्यान कहाँ दे रहे हो, किसने ध्यान भी नहीं दिया। मैंने नेगेटिव वैल्यू क्यों रिप्लेस करी, क्या रीजन था उसका बताओ जरा। नेगेटिव कंसीडर नहीं करी हमने, माइनस को इग्नोर कर दिया, क्या रीजन है उसका, ये +1 नहीं -1 है बेटा। देख लो, मैं दोबारा से लिख देता हूँ स्टेप। साइन थीटा की दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, कौन सी वैल्यू, अगर -2 को कैंसिल करेंगे, एक आ रही है -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी वैल्यू आ रही है -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो वैल्यू है वो क्या आ रही है जी, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है जी, एज 18 डिग्री लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन 18 डिग्री इज क्या होगा जी, पॉजिटिव। पहले वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव, दूसरे वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इससे मतलब ये है कि हमारा जो साइन ऑफ 18 डिग्री है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है जी, √5 -1 डिवाइडेड बाय 4। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने नॉन मेडिकल लिया हुआ है उन स्टूडेंट ने इस वैल्यू को याद रखना है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं याद करना चाहे मत करो, कोई बात नहीं। और जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस वैल्यू को याद जरूर रखना है कि साइन 18 डिग्री इज √5 -1 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है सबको? देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सेकंड पार्ट अब हमारा कॉज ऑफ 18 डिग्री। अब कॉज 18 डिग्री में क्या है, साइन 18 हमें पता लग गया, साइन 18 से ही हम कॉज 18 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब साइन 18 से कॉज 18 डिग्री कैसे निकलेगी, कॉज स्क्वायर ऑफ 18 डिग्री क्या होगा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 18 डिग्री। साइन 18 की वैल्यू क्या है, √5 -1 बाय 4 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर क्या आ गया जी, 16। 16 माइनस √5 -1 का होल स्क्वायर, 5 + 1 माइनस क्या आ गया जी, 2√5। तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, 16 माइनस 6 कितना आ गया जी, 10, माइनस माइनस क्या आ गया जी, प्लस कितना आ रहा है जी, 2√5 डिवाइडेड बाय 16। तो यहां से cos 18 डिग्री की वैल्यू, ये स्क्वायर उधर तक क्या बन जाएगा जी, रूट। तो 10 + 2√5, नीचे 16 का अंडर रूट क्या आ गया जी, 4। अब देखा जाए जब भी आप रूट लेते हो तो एक्चुअल में क्या वैल्यूज आती हैं, दो, एक प्लस में और एक माइनस में। लेकिन हम माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे माइनस वाली वैल्यू, क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या चीज है कि cos 18 डिग्री हमारा क्या होगा जी, पॉजिटिव। रीजन क्या है जी, 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos ऑफ 18 डिग्री इज पॉजिटिव, वो मेरा पॉजिटिव होगा। यहां तक क्लियर है जी? ओके जी। उसके बाद और देखो जरा, cos ऑफ 72 डिग्री,
cos 72 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। cos 90 माइनस 18 कितना होगा जी, साइन ऑफ 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री अभी हमने किया क्या था जी, √5 माइनस 1/4। तो ये मेरा थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट के लिए क्या वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ऑफ 72 डिग्री। साइन ऑफ 72 डिग्री क्या होगा जी, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है जी। साइन 90 माइनस 18 कितना होगा जी, कॉस। cos 18 degree. और कॉस 18 डिग्री क्या है, √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास और आ गई। किसकी वैल्यू है, cos 72 की, एंड sin 72 कितना है जी, मेरे पास ये वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर है जी। तो cos 72 एंड sin 72 क्लियर है जी। ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं cos 36 डिग्री की। cos of 36 डिग्री, Yes, sir. cos 36 डिग्री क्या है, cos 2 इंटू 18 डिग्री। यहां तक क्लियर है जी। यानी क्या बन रहा है, cos ऑफ 2 थीटा का। तो cos ऑफ 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो किसकी टर्म में आता है, थीटा की टर्म में। उसको हम sin थीटा की टर्म में लिखना चाहे sin थीटा लिख लो, उसको cos थीटा की टर्म में लिखना चाहो cos थीटा लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों में से देखो sin 18 ज्यादा इजी है, cos 18 ज्यादा इजी है वैल्यू। sin 18 ज्यादा इजी लग रही है तो हम इसको sin 18 की टर्म में लिख लेते हैं। अगर sin 18 की टर्म में लिखोगे, यानी कि इसको sin थीटा के टर्म में लिखना है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री कितना है जी, √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 टाइम्स √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा जी, 5 प्लस कितना रहा जी 1 माइनस 2√5, और नीचे क्या आ रहा है जी 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है जी 16, तो कितना आ गया जी 8। यहां तक क्लियर है। देखो देखो जरा, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। हाँ जी, क्लियर है जी सबको। अब 1 माइनस 5 प्लस 1 क्या है जी 6 है, 2 कॉमन निकल जाएगा, ऊपर से एक 2 कॉमन निकल जाएगा, 6 में से 2 गया 3 आ गया, माइनस क्या आएगा जी √5 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है जी आपका, सॉरी एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है जी। हाँ जी क्लियर है। एलसीएम ले लो जरा, 4 माइनस 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4, तो 1 प्लस √5/4। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास, किसकी वैल्यू है, cos ऑफ 36 डिग्री। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर ये दोबारा समझा दो। दोबारा से देखो बेटा, बेटा हमने फॉर्मूलाज किए थे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ जी क्लियर है बेटा। या इसको आप यस सर। लिखना चाहो 2 cos के थीटा माइनस 1, वो भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ cos 36 डिग्री को क्या लिखा, cos 2 इंटू 18 डिग्री। तो क्या बन गया, ये पूरा मेरा है जी थीटा, तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 क्या आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 18 डिग्री थी, हमने पुट कर दी। अब बस साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √5 माइनस 1/4। तो जहां पे साइन 18 डिग्री था उसकी जगह ये डाल दिया। तो 1 माइनस 2 डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 आ गया, फिर √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा जी √5 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू √5 इंटू 1, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी वो यूज कर लिया। तो मेरे पास ये चीज आ गई। आगे का 2 और 16 कैंसिल करके 8 आ गया। 5 प्लस 1 6 है, माइनस 2√5 है, तो इससे भी हमने 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया,
तो 2/8 नीचे क्या आ गया जी 4, तो ऊपर क्या बचेगा 6 में से 2 के 3 आ गया जी -√5। अब दोबारा फिर इसका एलसीएम ले लो। जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया √5 + 1/4, तो ये किसकी वैल्यू है cos ऑफ 36 डिग्री की। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं साइन ऑफ 36 डिग्री कैसे निकालोगे? साइन 36 डिग्री 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ 36 डिग्री 1 माइनस √5 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये सेम कैलकुलेशन हमने पहले करी है, याद है? कहाँ करी थी? इसमें करी थी। क्लियर है? थोड़ी देर पहले करवाई कैलकुलेशन में सेम। 1 माइनस करो जरा इस चीज को, क्या वैल्यू आ जाएगी? पूरा वो दिख नहीं रहा था, दोबारा लिख लेते हैं। cos 36 डिग्री √5 + 1 का होल स्क्वायर, तो √, नीचे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आ गया जी 16, ये क्या बनेगा जी 5 + 1 प्लस क्या आ गया जी 2√5, तो 16 - 6 कितना आ गया जी 10, √10 + 2√5 और नीचे 4 स्क्वायर का √4 आ गया। यहां तक क्लियर है जी? यहां तक बीच में प्लस है तो ये बीच में माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ रही है? साइन ऑफ 36 डिग्री। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास साइन ऑफ 54 डिग्री। साइन 54 डिग्री को क्या लिखोगे? साइन 90 डिग्री -36 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी? कॉस थीटा। तो कॉस 36 की वैल्यू क्या है? √5 + 1/4। कॉस 54 डिग्री साइन 90 डिग्री -36 डिग्री। बताओ जी कैसे करोगे? सॉरी साइन नहीं आके कॉस आएगा। cos 90 - 36, cos 90 - 36 क्या होगा जी? साइन ऑफ 54 डिग्री, सॉरी साइन ऑफ 36 डिग्री। और साइन 36 डिग्री कितना था? √10 - 2√5/4। तो ये सारे एंगल भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो साइन 54 डिग्री की वैल्यू ये है, cos 54 की वैल्यू आपकी ये है। तो ये वैल्यूज भी याद रखनी है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट अगर नहीं याद रखना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, इनको याद करने से छोड़ सकते हो, और जितने भी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये सारी वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है जी। हमारा एंगल देखो कौन कौन सा है, या इसको एक टेबल की फॉर्म में कर लो। अगर हम बात करें जी थीटा की, तो थीटा क्या जा रहा है मेरा? 18 डिग्री है। ठीक है, 18 के साथ ही लिख लेते हैं 72 डिग्री, 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की, और किसकी बात कर रहे हैं? कॉस ऑफ थीटा की। हाँ जी, अब यहाँ वैल्यूज डालनी है। सबसे पहले किसकी वैल्यू डालेंगे? साइन 18 डिग्री की। क्या वैल्यू साइन 18 डिग्री की? याद है किसी को? हाँ जी, क्या वैल्यू थी बेटा? बोलो। साइन 18 डिग्री √5 - 1 होल डिवाइडेड बाय 4, ये हमारी वैल्यू है साइन 18 डिग्री। कॉस 18 डिग्री क्या आएगा जी? √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4। ये चीज क्लियर है जी?
अब जो वैल्यू मेरी साइन 18 की है वही सेम वैल्यू मेरी किसकी है, कॉज 72 डिग्री की। तो ये कॉज 72 डिग्री क्या होगा, √5 - 1/4 एंड कॉज ऑफ 72 डिग्री किसके इक्वल होगा जी, साइन 18 के। ये चीज क्लियर है। तो बेसिकली ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, 10 + 2√5 / 4। ये चीज क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है। अब आते हो जी 36 और 54 के ऊपर। साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री क्या है, √10 - 4 सॉरी 2√5 / 4 है। एंड cos 36 डिग्री क्या है, √5 + 1/4 है। तो साइन 54 डिग्री की वैल्यू क्या होगी जी, √5 + 1/4 और इसकी वैल्यू क्या है 10 - 2√5/4। तो ये मैंने एंगल्स का टेबल बनाया हुआ है। ये सारे एंगल्स आपने याद रखने हैं। साइन 18 डिग्री और साइन 36 डिग्री याद कर लो। 54 एंड 72 डिग्री हमारे पास अपने आप ही याद रहता है। तो ये वैल्यूज नहीं भूलनी है। सबको क्लियर है जी? हाँ या तो बोल दो। तो Yes. ये सारे एंगल्स आपने याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बेटा, प्रूफ के साथ करा रहा हूँ। कॉमर्स वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहें छोड़ दो, और जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं भूलना। प्रूफ चाहे नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, पर उसका जो रिजल्ट है वो जितने भी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उसने हमेशा याद रखना है, इस रिजल्ट को नहीं भूलना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी क्या मेन रिजल्ट ही है। तो मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं दे रहा, मैं इसको एक रिजल्ट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन हटा देता हूँ, मैं एक रिजल्ट की फॉर्म में इसको दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक रिजल्ट है हमारे पास, इसको याद रखना आपने। तो वो हमारा रिजल्ट ये है कि cos A into cos of 2A into cos square of A so on up to cos 2 की पावर n-1 into A is equal to sin 2 की पावर n into A 2 raised power n sin of A। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सिर्फ नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, आर्ट्स वाले या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने एडिशनल मैथ लिया हुआ है उनको कोई जरूरत नहीं इसको करने की, ना प्रूफ करने की जरूरत है ना ही फॉर्म। ठीक है, अब नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने ये कहा कि मेन चीज फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूले का प्रूफ करवा रहा हूँ। प्रूफ आपने करना जरूर है ताकि आपको ये टेक्निक भी समझ आ जाए कि क्वेश्चंस को हम इस तरह से भी प्रूव कर देते हैं, इस तरह से भी सॉल्व हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड cos A है, cos 2 है, cos 2 स्क्वायर A है, so on up to cos 2 की पावर n-1 into A। तो कुछ दिमाग में आ रहा है कैसे कर सकते हैं इसको प्रूफ? अब देखो एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ मैं इसको प्रूफ करने के लिए। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 sin A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। यहां तक क्लियर है? बेनिफिट क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? 2 sin A, किस चीज का फॉर्मूला ये, sin 2A इंटू cos 2A। cos 2 का स्क्वायर था बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, cos 2 स्क्वायर इंटू A cos 2A cos 2 स्क्वायर इंटू A so on up to cos 2 की पावर n-1 इंटू। अब आगे क्या कर रहा हूँ मैं दोबारा से फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और इस पूरे पे एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो मेरा बाहर क्या बन जाएगा, एक 2 ऐड हो जाएगा, 2 का स्क्वायर साइन ऑफ ए, हाँ जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन ऑफ 2 थीटा। तो आगे एक 2 और लग गया तो क्या बन गया, साइन 2 स्क्वायर ए, साथ में क्या बन गया cos 2 स्क्वायर ए, सो अप टू cos 2 की पावर n-1 इंटू। अगला स्टेप दोबारा से सेम क्या होगा जी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और इस पूरे पे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा।
तो देखा जाए ये वाला 2 इस 2 की पावर में क्या हो जाएगा जी ऐड, तो 1/2 की पावर क्या आ जाएगा जी 3 साइन ऑफ ए, ये वैल्यू क्या बन जाएगी जी मेरे पास साइन 2 की पावर 3 ए, इससे अगले टर्म में क्या आता कॉस 2 की पावर 3 इंटू ए, सोन अप टू कहां तक जाते कॉस 2 की पावर n-1 इंटू। तो अब यहाँ पे भी आगे हम सेम ही अप्रोच यूज करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ये चीज। तो जब हर एक स्टेप में एक करते जाएंगे तो एक कोस की टर्म खत्म होती जाएगी और नीचे पावर मेरी बढ़ती जाएगी। तो जब हम इसी तरह से चलेंगे लास्ट में बता सकते हो मेरे पास क्या चीज बनेगा। अब ये देखो यहाँ 2 की पावर कितनी बच रही है, ये 2 की पावर कितनी बच रही है, 2 की उतनी ही पावर आ रही है जितना मेरा यहाँ पे आ रहा है। साइन में देखो, साइन में उतनी पावर जितनी बाहर 2 की पावर है, और ये कितनी है जो उससे पहले वाले कॉज है, लास्ट में कॉज मेरा ये है। तो अगर लास्ट में कॉज मेरा 2 की पावर n-1 तक है तो करते करते अल्टीमेटली हम साइन में भी 2 की पावर n-1 तक ही जाएंगे। तो जितनी साइन में पावर है उतनी यहाँ 2 की पावर में आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा जी साइन है। यहां तक क्लियर है। तो अब इस लास्ट स्टेप को भी हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी जी साइन का फॉर्मूला। तो नीचे 2 और ऐड हो गया, 2 की पावर n साइन ऑफ ए है, और ये क्या बन गया जी साइन 2 की पावर n ए। तो फॉर्मूला ये है साइन 2 की पावर n इंटू ए 2 रेस्ट पावर n साइन ए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको डायरेक्टली आप यूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है जी। और मैंने प्रूफ आपको कराया इस चीज को दिखाने के लिए कि इस तरह से भी हमारा प्रूफ होता है, ठीक है। अगर आप प्रूफ कर लोगे तो फॉर्मूला भी आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि ये चीज है। देखो फॉर्मूले में देखो जितनी टर्म्स ऊपर हैं वही सारा कुछ नीचे है, बस फर्क क्या इधर एक एक ऑप्शन में है, नीचे वो एक इसके बाहर है, ठीक है। और ये फॉर्मूला सिर्फ कॉस के लिए है, अगर यहाँ कॉस की जगह साइन होगा फिर वैलिड नहीं है। ऐसा मत कर देना हाँ जी यहाँ साइन दिख रहा है कहीं और यहाँ पे लगा दो जी कॉस, ऐसा नहीं है, सिर्फ कॉस के लिए ही है, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूले से मैं कुछ करके दिखाता हूँ। याद हमने क्वेश्चन किए थे, मैं आपको प्रूफ डेट में अगर दूं cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। याद है हमने किया था क्वेश्चन ये, हाँ जी क्लियर। अब इसमें देखो cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो लेफ्ट हैंड साइड cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है जी 1/2। cos ऑफ 20 डिग्री, cos ऑफ 40 डिग्री क्या होगा जी, हाँ जी cos ऑफ 40 डिग्री क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री। cos ऑफ 80 डिग्री क्या होगा cos ऑफ 2 का स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री। अब देखो लग गया फॉर्मूला, हाँ जी। अगले में क्या आएगा, अब इसका आंसर कैसे लिखना है, साइन 2 की पावर जो इससे अगली पावर है 2 की पावर क्या आएगा जी 3 ऑफ क्या आएगा जी 20 डिग्री, नीचे क्या बनेगा 2 की पावर 3 साइन ऑफ 20 डिग्री। यहां तक क्लियर है जी। फॉर्मूला देखो बेटा ये क्लियर है, इस पूरे को मैं थीटा मान रहा हूँ, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जी साइन ऑफ 2 क्यूब थीटा अपॉन 2 रेस्ट पावर 3 साइन ऑफ थीटा। यहां तक क्लियर है जी। फॉर्मूला देखो cos a जा रहा है cos 2 है cos स्क्वायर है, जहां पे आप रुक रहे हो जिस पावर पे रुक रहे हो आंसर में क्या आएगा उससे अगली पावर, इधर 2 की पावर n-1 है तो आंसर में क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा, नीचे 2 रेस्ट पर n साइन ऑफ ए। यहां तक क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है। तो देखो अभी ये क्या बन रहा है, दिस इज 1/2 साइन ऑफ 2 क्यूब कितना होगा 8, 8 इंटू 2 16, तो 160 डिग्री अपॉन 2 का क्यूब कितना आ रहा है जी 8 साइन ऑफ 20 डिग्री, 8 इंटू 2 1/16, साइन 160 डिग्री क्या होगा साइन 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 20 डिग्री। साइन 180 माइनस 20 कितना होगा जी साइन 20 डिग्री, और नीचे भी मेरा साइन 20 डिग्री आ रहा है,
तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ रहा है जी 1/16। अगर आपको याद हो तो ये cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 वाला पहले हमने दो अलग अलग मेथड से किया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो दो अलग अलग मेथड से मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। तो उसके अलावा थर्ड मेथड आपका इस क्वेश्चन को करने का ये आ गया है। क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है। अगर मैं आपको क्वेश्चन ये दे देता sin 10 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री 1/16, तब क्या करते? मैंने पहले बताया साइन पे फॉर्मूला नहीं है, किसका फॉर्मूला है? कॉस का। तो ये कितना होगा जी? cos 90 - 10। ये क्या बन जाएगा जी? 90 - 30। ये क्या बन जाएगा जी? cos 90 - 50। और अगली टर्म में क्या बन जाता? cos 90 डिग्री - 70 डिग्री, यानी कि cos ऑफ 80 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 40 डिग्री, cos ऑफ 20 डिग्री। आ गया जी बिल्कुल सेम चीज। हो जाएगा सॉल्व? हाँ जी क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। तो ऐसा है, आज हम इधर तक ही करते हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर जितना ये करवाया है ये सारा रिवाइज करके आना। और जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इन एंगल्स को याद जरूर रखना है। साफ बता रहा हूँ बेटा, जेईई मेन में जरूरत पड़ जाती है। इन एंगल्स को भी याद रखना है और ये फॉर्मूला भी उन्होंने याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला इतना यूज नहीं करेंगे, इसको दूसरे चैप्टर्स में हम जाके यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। तो ये याद रखने वाला काम सिर्फ ये नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ये लास्ट वाला क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पर ये एंगल उन्होंने को भी निकालने आने चाहिए, उन्होंने बस याद नहीं करने हैं पर निकालना उनको आना चाहिए, ठीक है जी। और उससे पहले को तो करने ही करने सबने, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है बेटा जी। और मंडे को जो क्लास है वो रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास है 1 o'clock, ठीक है। ओके बेटा, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है।